नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है प्रश्न वाली 3.6। तो 3.6 में 4 नंबर तक के प्रश्न पर कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया है और इसको भी हल करना है। तो हल किस विधि से करने के लिए सीख रहे थे? विलोपन विधि से, है ना। यानी एक प्रश्न एक को घर को क्या करना था? विलुप्त करना होता है ना। तो चलिए यहाँ पे विलुप्त करते हैं। तो विलुप्त करने से पहले इसके साथ थोड़ा सा जो कि इसके साथ हलचल करना है, ठीक है। तो हलचल करने के लिए क्या होगा ना, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा तभी जो कि कुछ हो पाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करेंगे यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। तो क्रॉस मल्टीप्लियर यानी ये वाला ऊपर, ये वाला इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करके लिख लेता हूँ। तो 1 गुना 7x माइनस 2 आ कीजिएगा तो वही रह जाएगा। यानी कि अच्छा एक बात और, बनाने से पहले हल लिखना है, ये ध्यान में रखना। तो कीजिए हल, तो हो जाएगा 7x माइनस 2y, क्लियर। 1 से गुना कर रहा हूँ और ये हो गया इक्वल 5 गुना एक्स वाई की जगह तो हो जाएगा 5xy। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस भिन्न में दिया है तो सरल भिन्न में बदलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसको भी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8x प्लस 7y इक्वल हो जाएगा 15 गुना एक्स वाई तो हो जाएगा 15xy हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तब इसको फर्स्ट दे दीजिए, यहाँ पे इसको सेकंड दे दीजिए। अगर यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड लिखे तो यहाँ पे फिर थर्ड फोर्थ लिख देना। अगर नहीं लिखे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने आपको क्या बताया था, एक घर को विलुप्त करना यानी एक घर को पूर्ण रूप से लुप्त कर देना, है ना। कहानी खत्म। ठीक है। तो क्या किसको लुप्त करेंगे? तो आपका इच्छा है एक्स वाला या वाई वाला, लेकिन हम शुरू से बताते हुए जब आए हम तो वाई वाला को लुप्त कर रहे थे, तो यहाँ भी वाई वाला लुप्त कर लेंगे, क्लियर है। तो वाई वाला लुप्त करने के लिए क्या है ना, देखिए क्या 2 को 7 बनाया जा सकता है? 2 को 7 बनाया जा सकता है? कोई ऐसा पारा में 7 है? 2 का क्या 2 को 7 बनाया यानी 2 के टेबल में 7 है? नहीं है। तो उस जब नहीं आए 7 के टेबल में भी 2 नहीं है, तो उस दरमियान आपको क्या करना है, उलट पुलट कर देना है, तो उठा पटकन कर देना। इसको उठा के यहाँ पटक देना, इसको उठा के यहाँ पटक देना, बस हो गया कहने के। यानी कि 7 से ऊपर में गुना कर देना है और 2 से नीचे में गुना कर देना। तो एक घर बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होगा तभी विलुप्त होगा, लुप्त होगा, अन्यथा लुप्त नहीं होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना कर दिया, समीकरण सेकंड में जो कि 2 से गुना कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे हमने क्या क्या लिख लिया टोटल चीज, यानी समीकरण फर्स्ट में 7 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुना करने पर। अब कीजिए, क्योंकि लिख लिए तो कीजिए। 7 से गुना कीजिए, 7 49 तो हो जाएगा 49 एक्स माइनस 7 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 14y बराबर 7 गुना 5 कीजिएगा तो 7 55 35xy, क्लियर है। ध्यान में रखना, बराबर जब भी देना बीच में देना, थोड़ा सा ये सब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। 2 से गुना कीजिए 8 में तो हो जाएगा, है ना। 8 दूना हो जाएगा 16x प्लस हो जाएगा 2 गुना 7y की जगह तो प्लस 14y बराबर 15 गुना 2 गुना 15 की जगह तो 30xy। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्लियर है। अब आपको घबराना नहीं कि एक्स वाई है तो क्या होगा, बिल्कुल हल करते जाना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। अब देखिए आपका इच्छा तो इस प्रकार से कर लीजिए, ना इच्छा तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है, हमने बोला जिसको बराबर करेंगे उसी को लुप्त करना, तो वो लुप्त हो रहा है। माइनस प्लस है तो इसका मतलब माइनस 14y और प्लस 14y, यानी कि मान लेते हैं कि माइनस 4 आम में से 4 आम खाइए, यानी कि 4 आम माइनस में प्लस 14 आम, 14 आम में से 14 आम खा लिए तो कुछ आम नहीं बचेगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने कैंसिल कर दिया। अभी चिन्ह को चेंज किए नहीं है इसलिए दोनों जगह प्लस है। तो 49 और 16 को जोड़ दीजिए, 9 6 15 करीब हो जाएगा 5। हाँ तो चलिए 1 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, एक्स तो एक्स हो जाएगा, है ना। यानी कि 49 आम और 16 आम मिलकर के 65 आम हो जाएंगे। इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक बार 23 और 35 को जोड़िएगा ना, 23 और 35 को जोड़िएगा तो हो जाएगा ये भी 65 हो जाएंगे, ये भी 65 आम हो जाएंगे, यानी आम लीची बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़े ना। ये 65 आम या 65 आम लीची, कोई दिक्कत नहीं। तो 65 आम तो खल्लास कर ये सकते हैं, यानी 65x तो खल्लास हो जाएगा। बचेगा ये साइड में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि 1 से किसी में गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, वही रह जाएगा। तो 1 बचेगा, इस साइड में बचा y। तो हम अगर सीधा करके बोले कि y बराबर 1 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि y बराबर 1 मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये साइड में 1 बचा, ये साइड y बचा, तो y बराबर 1, यानी y का वैल्यू आपका 1 निकल गया। अब आप समीकरण फर्स्ट या फिर समीकरण सेकंड में y का वैल्यू रख दीजिए, x आपका निकल जाएंगे, क्लियर है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो समीकरण फर्स्ट ये वाला माने है, फर्स्ट ये वाला लिख लीजिए, चलिए, है ना। एक चलिए यहाँ पे लिख देता। तो फर्स्ट आपका क्या है दिखेगा, ध्यान से आप लोग को नीचे में ही लिखते रहना, ऐसा नहीं कि हम जैसे फोल्ड कर रहे हैं आप भी कर दीजिए, तो वो समय
थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा ना। तो लिख लेता हूँ कि हो जाएगा 7x माइनस 2y। अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण फर्स्ट में। क्लियर। चलिए भाई, हमने क्या क्या ये समीकरण फर्स्ट में बोला y का मान रखने पर, तो एक बार फर्स्ट को भी हमने लिख लिया। अब जहां पे y है वहां पे 1 रखना है, बस ये ध्यान में रखना है। तो 7x, तो 7x माइनस 2y यहाँ पे आ गया, तो y का स्थान तो 1 रख देंगे। 5, तो 5x, तो x गुना y आ गया, तो 1 रख दे। बस इतना सही कम करना, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब हो जाएगा 7x माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इक्वल 5 इंटू 1, तो हो जाएगा 5x हो जाएगा। x वाला को एक साइड और बिना x वाला को एक साइड कर देना, आपका आंसर आ जाएंगे। अच्छा, बीच में बराबर है तो याद देना है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि y देना बराबर रहेगा तो याद देना, जैसे कि ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला, x वाला एक ठिया, बिना x वाला एक ठिया, तो यहाँ पे या करके हम लिख सकते हैं कि 7x, तो 7 है, ये प्लस 5x है, इसको ये पार लाएंगे, यानी ये प्लस है तो ये पार आएगा तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस हो गया 5x इक्वल ये -2 जाएगा, वो पास हो जाएगा +2। ये हमने पहले बता दिया क्या क्या चीज होता है। क्लियर। अब देखिए कह सकते हैं कि यहाँ 7x में, यानी कि 7 आम में से 5 आम खाली है, तो बचेगा 2 आम, तो आम को x से बोले तो x हो गया, इक्वल 2। हमने बोला था बराबर बराबर कटा लीजिए, या फिर गुना में है तो भाग में करके कटा लीजिए, आपके ऊपर यहाँ पे निर्भर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें तो सहूलियत बुझा रहा है कि यहाँ से कटा लेता, डायरेक्ट 1 बार में 2 से 2 गया, बराबर बराबर कटता है। अब बचा फाइनल x का वैल्यू 1 आ गया, है ना, तो हमारा y का भी वैल्यू 1 आया, x का भी वैल्यू 1 आया, तो अब आंसर बोल दीजिए ना, अतः करके आंसर बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अतः x इक्वल 1 और y इक्वल 1, ये आपका फाइनल जो कि आंसर आ गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ और आप इसको लिखिए। आइए देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 6 नंबर 1 से बताते हुए देखिए भाई 5 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब तो आपको इतना सा नॉलेज हो जाना चाहिए कि अपने रूप से, अपने अनुसार से जो कि इसको कंप्लीट कर लेना। अगर दिक्कत आए पहले आप बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत 5 नंबर ये एक्स वाई वाला था तो हमने बनाया, उसके बाद इसको देखिए कि यहाँ पे मिस आप कर रहे हैं। क्लियर, हालांकि मैं बताता हूँ। चलिए तो हमें क्या करना है, एक ही चीज पे काम करना है, एक घर को लुप्त करना, अन्यथा बाकी दूसरा पे काम ही नहीं करना है। ठीक है, एक घर को लुप्त करना है, तो लुप्त करने के लिए हमने क्या बोला 2 गो में से 1 गो, लेकिन हम 5 नंबर तक बताते हुए यहाँ पे y वाला को ही लुप्त किया, तो यहाँ भी y वाला लुप्त करेंगे ताकि आपके भेजा में सेट हो जाए। अच्छा, इस प्रकार से होता है। तो ठीक है, यहाँ 3 है, ये आपका 4 है, तो हमें क्या करना है, उठा पटकन वाला खेल खेलना है। तो ये 4 है, ये 3 है, तो हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस तभी होगा जब चलेगा लड़ाई। ठीक है, तो ये 3 को पटक दीजिए ये साइड में, 4 को उठा कर पटक दीजिए वो साइड, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये 4 को ऊपर में गुना कर लीजिए, 3 से ये नीचे गुना कर लीजिए, कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि लिख लेते क्या क्या चीज हमने किया। क्लियर है। चलिए हमने वो चीज लिख लिया कि समीकरण फर्स्ट में 4 से तथा समीकरण सेकेंड में जो कि 3 से गुना करने पर। अब कर लीजिए, लिख दिए तो कर लीजिए ना। तो 4 इंटू 6 कीजिए, तो 4 गुना 6, 4 छोक हो जाएगा 24, और बाकी एक्स जियो का तियो, एक्स आपका आम है, मैंगो। ठीक है, ध्यान रखना। प्लस 4 गुना 3 तो बोलेगा 12, वाई समझ लीजिए एप्पल सेब जो भी समझिए, 12y हो गया। ठीक है, और इक्वल 4 गुना 6 तो फिर से इधर हो जाएगा 24xy, है ना, यानी कि मैंगो और एप्पल दोनों मिला हुआ इधर है। चलिए 3 इंटू 4 2 कीजिए तो हो जाएगा 6x, और प्लस 3 इंटू 4 कीजिए तो हो जाएगा 12y, फिर 3 इंटू 5 कीजिए तो हो जाएगा 15xy। क्लियर। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे एक एरो पार देना है, जैसे जैसे कर रहे सब प्रश्न में आपको ऐसे करना है। एरो कर ले, एक घर को लुप्त करना है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ध्यान से दोहराइए, ये प्लस है, ये प्लस, हालांकि 12y 12 एप्पल, तो प्लस प्लस है तो ज्वाइंट हो जाएगा ना। तो हमें करना क्या, हर हालत में गैप करना है, जैसे कीजिए खा लीजिए या फिर हटा दीजिए या फिर नुका लीजिए, लेकिन इसको गैप कीजिए, दिखना नहीं चाहिए वापस ये चीज। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस को जबरन ही सही लेकिन करना है, हल करना, तो माइनस कर लिए। अब जैसे माइनस किए तो मैथमेटिक्स का नियम कहता है एक घर को चेंज किए तो सब घर को चेंज करो, अन्यथा कुछ मत करो। हम यहाँ तो इसको तो हमें लुप्त करना है ना, खा पी लेना या फिर नुका के रख देना है, बाद में खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस किए, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, अगर गलती से माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और यहाँ भी आपका ये बैलेंस है ना, यहाँ आपका प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस समझिएगा, और इसको भी कर दे माइनस। अब हो गया मैथमेटिक्स का जो नियम था
वो हमने पूरा कर लिया। क्लियर है। अब माइनस और प्लस कंप्लीट हो गया, यानी कि डिलीट हो जाएंगे, इसको नुका लिए, लुप्त कर लिए। अब यहाँ पे 24x में से 6x को घटा लीजिए, है ना, 24 मैंगो में से 6 मैंगो खा लीजिए, तो बचेगा आपका 18x। क्लियर है। इक्वल ये साइड में बचेगा, देखिए 24 में से 15 गया तो 24 में से 15 गया तो 9xy। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, शुरू से बताते हुए आ रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए करना। अब देखिए गुणा से भाग में जाता है, इतना सा तो पता है ना, लेकिन हमें अभी लाना भेजना नहीं है, आपका मर्जी, अगर भेज भी सकते कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे कि ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा। क्लियर है। ये 9 एका 9 और 9 दूना 18 कह सकते हैं, यानी ये साइड में बचा सिर्फ y, यानी सिर्फ एप्पल, एक एप्पल बराबर 2, सिर्फ 2 बच्चा है, ध्यान रखिए 2, तो सीधा करके लिख लेते हैं y इक्वल 2। अब देखिए फाइनल रूप से आंसर आ जाए। लुप्त वाला जो विधि है ना, बहुत सरल विधि है, उसमें कुछ याद ही नहीं रखना होता है, जब फटाक से जो कि आंसर आ गया हुआ था। अब लाना हमें x का वैल्यू, तो समीकरण फर्स्ट या फिर सेकंड में y का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। चलिए आइए, हमने यहाँ पे लिख लिया समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो थोड़ा सा फर्स्ट को भी लिख लीजिए। तो दिया गया 6x + 3y इक्वल 6xy, बस हमने फर्स्ट को भी लिख लिए ताकि आपको पता चले। अच्छा फर्स्ट लिखा, अब जहाँ y वहाँ 2, जहाँ y वहाँ 2, तो 6x + 3, यहाँ दिख गया y, यहाँ रख देना 2, फिर 6x, फिर यहाँ दिख गया y, यहाँ रख देना 2, कंप्लीट हो गया। अब हो गया 6x + 3 दूना 6 इक्वल हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब x वाला को एक साइड, बिना x वाला को एक साइड आपको करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि 12x को है पट्टी ला लीजिए, ठीक है, तो यहाँ 6x तो 6x हो जाएगा, 12x आपका प्लस में ये साइड जैसे आएगा तो ये माइनस हो जाएंगे 12x। क्लियर है। और ये जो आपका 6 प्लस में उसको वो पार कर दीजिएगा तो हो जाएगा -6। क्लियर। 6x में से 12x खत्म, तो भाई 6x में से 12x तो जाएगा नहीं, है ना, तो 12 में से 6 घटा लीजिए पहले, तो हो जाएगा 6x बचेगा। 6x किस में, माइनस में बचे या प्लस में, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। तो अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, माइंड में सेट कीजिए, जो बड़ा रहे उसके आगे जो भी चिन्ह रहे वो चिन्ह को आपको उतार लेना है। यहाँ 6x आपका छोटा है, 12x बड़ा है, तो 12x के जस्ट पहले क्या चीज दिख रहा है, माइनस, इसलिए यहाँ पर लगा देना माइनस। अगर प्लस दिखता तो प्लस, प्लस लिखे ना लिखे बात तो बरोबर। अब बराबर हो गया माइनस से, ये माइनस प्लस बन गया, ये गुणा से आएगा भाग में, तो डायरेक्ट यहीं से कटा देता हूँ, 6 का 6, 6 दूना भाग, 6 का 6, 6 का 6, यानी दूना बोल दे भाई। यहाँ पे देखिए बराबर है तो याद देना है, बराबर है तो याद देना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यहाँ भी बराबर है तो या, अब हम कह सकते हैं कि x बराबर आ गया 1, x का वैल्यू आगे 1 आगे, चलिए हो सकता है नीचे ना दिखे तो यहाँ पे लिख देता फाइनल आंसर, अतः फाइनल आंसर ये ना लिखते, अतः x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भाई ये आपका y का वैल्यू 2 आ गया, ये लिख दिए, और यहाँ पे बस आप जो कि आंसर बता दीजिए। क्लियर। चलिए अब हम हट रहे हैं और इसको लिख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे अब आगे 7 नंबर प्रश्न। क्लियर है। तो भाई देखिए ऐसा प्रश्न हमने बता दिया। क्लियर है, पिछले क्लास में हमने बताया, तो यहाँ पे भी कुछ करना नहीं, बस हल करना है, ध्यान लगा, दिमाग से थोड़ा लगाना, अब अपना माइंड को दौड़ाना है, आखिर क्या कर सकते हैं, उसके बाद हल कर। देखिए एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहाँ पे नीचे में देखिए x + y, इधर भी x + y, नीचे में x - y, इधर भी x - y, यानी कि इसको बराबर करना ही नहीं है। यहाँ तक तो मेरा झंझट क्लियर है, ठीक है। अगर रहता उलट पुलट कुछ रहता तब चेंजिंग करते, हालांकि है नहीं तो कुछ करना नहीं, बस अब ऊपर वाला खाली डायग्राम जो कि चेंजिंग है, तो बस उठा पटक कर दीजिए ना, ऊपर वाला 5 को यहाँ पटक दीजिए, इधर ये वाला जो 5 इधर 2 जो ऊपर में इस नीचे में उसको पटक दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट में 5 से गुना कर दो और सेकेंड में ये वाला 2 से गुना कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स का नियम है जब भी गुना करोगे सभी में करना है, एक में सिर्फ नहीं है। अगर एक में करते हैं समझ लीजिए आप मैथ का टांगोल तोड़ दिए हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई फर्स्ट में क्या किया, सेकंड में क्या किया। चलिए हमने लिख लिया कि समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुना करने पर, तो कर लीजिए। तो यहाँ कह सकते 5 गुना 10, अब ऊपर में किए हैं नीचे में कुछ नहीं किए, तो नीचे वाला डायग्राम को छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो हो गया 5 गुना 10 की जगह तो हो जाएगा आपका 50 बटे x + y। क्लियर है। अब 5 गुना 2 कीजिए तो भाई ये प्लस होगा ना,
5 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएंगे आपका 10, अब बट्टा हो जाएगा x माइनस वाई। नीचे में कोई छेड़खानी नहीं, 5 चौका 20 तो हो गया 20, 2 से गुना के जो ऊपर में तो हो जाएगा आपका 15 दूना 30, ठीक है। तो 30 बटे एक्स प्लस वाई और माइनस 2 गुना 5 हो जाएंगे आपका 10 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल 2 इंटू 2 तो -4, ठीक है। अब इसको देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, विलुप्त कर लीजिए, लुप्त यानी कहानी खत्म, इसका झंझट खत्म, क्लियर, क्योंकि विलोपन विधि यही कहता है भाई, तो वही चीज कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे इच्छा हो तो कर लाइन दे दीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अब ये देखिए, ये भी प्लस है, ये भी देखिए, हमने शुरू में बताया जब कोई चीज का चिन्ह नहीं दिखे तो समझना है प्लस है, तो यहाँ पे आपका प्लस है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 50 बटे एक्स प्लस वाई और इधर प्लस क्या है 30 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल 20 में से 4 गया बचा 16, क्लियर है। अब इसको हल कीजिए यानी एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया भाई, तो x प्लस वाई का एलसीएम होगा x प्लस वाई ही हो जाएगा, x प्लस, अब देखिए नीचे जब एलसीएम सेम है ना तो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, बेहिचक लिख दीजिएगा, क्योंकि x प्लस वाई में भाग देंगे तो 1 आएगा, अब 1 गुना 50 की जगह 50 ही रहेगा, यहाँ भी 1 आएगा तो 30 हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे 16। अब देखिए आप इसको ऐड कीजिए, 50 और 30 को जोड़िए तो 80 हो जाएंगे, 80 बटा एक्स प्लस वाई इक्वल 16। चलिए, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखते हुए आते हैं, क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे एक लाइन हम और यहाँ पे बोल सकता हूँ, हमने शुरू से आपको बताया कि ज्यादा आपको लोचा में नहीं पढ़ना भाई, लोचा में पढ़िएगा ना तो आप कहिएगा कि सर जी कोना कोनी गुना कर देते हैं, फिर लोचा में पड़ जाइएगा, आपको गुना करना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने आपको तो ये भी तो सिखाया कि बराबर बराबर कटता है तो कटा ना दीजिए यहीं पे, तो 16 एक 16, 16 पंचा 80, है ना। अब बोल दीजिए यहाँ पे 1 बचा, अब ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1 बचा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो लोचा खत्म, सब लोचा खत्म। देखिए करते हैं गुना, तो 1 गुना एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख दूं एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 इंटू 1 हो जाएंगे 5। अब देखिए आप ये भी अभी आंसर नहीं निकला, यहाँ भी समस्या वाली बात है, क्योंकि एक्स वाई तो रह गया, तो इसका मतलब और आगे ये बढ़ेंगे, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट है, सेकंड है, चलिए इसको थोड़ी देर के लिए ना इसको थर्ड मान लेते हैं, या फिर इसका थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ऐसा कर लेता हूँ ना कि x बराबर कर देता हूँ, इसको y को पट्टी भेज दीजिए तो 5 माइनस हो जाएगा y, इसको अब मान लेते हैं थर्ड। घबराना नहीं निकला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वाला प्रश्न को हल करेंगे तो क्या करना है ना, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में बस x का मान लग दीजिए, वही चीज करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा खाली बढ़ेगा आगे, तो फर्स्ट को चूज कर लेते हैं, फिर सेकेंड वही मान रख देता। फर्स्ट आपका, चलिए अब फर्स्ट को यहाँ पे लिख लेता, ये है आपका 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल 4। जहां पे आपको दिखे x वहां लिखना है 5 माइनस वाई, इतना सा कीजिए पहले। तो ये हो गया 10 बटे एक्स, यहाँ दिख गया नीचे में, एक्स का समय 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई और एक वाई पहले से है तो एक वाई यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ हमने वाई का स्थान पे ये चीज लिखा है, ये वाला ध्यान में रखना, ठीक है। और प्लस 2 तो 2, फिर देखिए आपको दिख गया यहाँ पे ये x दिख गया, तो x के स्थान पे रखना 5 माइनस वाई और पहले से एक है वाई, ठीक है, और इक्वल हो गया 4। अब तो हल कीजिए ना, अब x भाग गया भाई। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 10 तो 10, ये प्लस वाई माइनस, यानी कि प्लस वाई माइनस वाई गया तो बचा सिर्फ 5, प्लस इधर याद 2 तो 2, और यहाँ पे 5 तो 5 माइनस वाई आपका जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल हो गया आपका 4। अब 5 से कट गया ये 2 बार में 10, ठीक है, और ये यहाँ पर +2 बचा, +2 को ऊपर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भेज देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे ऊपर में बचा आपका 2 बटा 5 माइनस 2y इक्वल ये 4, और ये वाला 2 ऊपर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएंगे 2, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल करता और आपका जो कि आंसर जो कि करीब है, तो 2 बटा 5 माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 4 में से 2 गया तो बचा 2। अब देखिए अब भी यहाँ पे आपको झमेला में नहीं पड़ना, ऐसा नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर फिर लोचम पड़ जाएगा। हमने आपको क्या सिखाया, बराबर बराबर कटता है, ये कटाइए,
ताकि थोड़ा सा आपका जो है ना कैलकुलेशन हार्ड ना हो, इजी हो जाए। तो 1 बार में कर, अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 5 - 2y गुना 1 करेंगे तो यहाँ करके हम कर देंगे भाई 5 - 2y ही आ जाएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो पर में 1 ही रह जाएंगे। अब देखिए +5 पे इसको ऊपर भेज दीजिए या फिर -2y को ऊपर भेज दीजिए, आपका मर्जी। हालांकि हम क्या करते हैं ना, -2y ये पर में ही रहने देता हूँ, और ये 1 है ये +5 को ही ऊपर भेज देता हूँ, तो -5 हो जाएगा ऊपर जाएगा। तो या अब आपका आंसर करीब है, आ गया है आंसर भाई। अब आपको जो कि ज्यादा घटना देखिए ये घटेगा, अब देखिए प्लस आएगा कि अब माइनस आएगा, तो बड़ा खोजना क्या है बड़ा, तो बड़ा आपका 5 है ना, तो 5 में देखिए माइनस है तो यहाँ पे भी आपको माइनस लगा देना, ये माइनस। अब देखिए माइनस माइनस गया, 2 से 2 बार में गया। अब फाइनल रूप से भाई y का वैल्यू निकल गया है 2। अब x निकाले ना हम, अब समीकरण फर्स्ट सेकंड अगर में रखते हैं x का सॉरी y का वैल्यू, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो बोलेगा सर जी तब करे क्या, तो हाँ थर्ड भी निकाले हैं, तो थर्ड में ही y का वैल्यू रख दीजिए, फटाक से आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। तो देखिए हमने लिख लिया कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। भाई आप एक बात ध्यान कि आपको ऐसे ऐसे बीच में लकीर मत पाते रहना है, सीरीज बाय सीरीज नीचे में लिखते आना है, क्योंकि मेरा ये बता रहे ना बोर्ड भर जा रहा है, इसलिए हम लकीर दे रहे, मजबूरन दे रहे हैं। आपको मजबूरन नहीं करना, जितना कॉपी किताब खत्म कर सकते हैं इतना कर दीजिए, छज्जा भर जाए एक्स वाले में, है ना, खाली कॉपी किताब से, ताकि बता सके कि देखिए कितना पढ़ करके रख दिया है। अब बचत मत कीजिए। अब देखिए x तो x बराबर 5, तो 5 - y के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो रख दीजिए 2। तो x इक्वल हो जाए 5 में से 2 गया तो हो गया 3। देखिए कितना सरल तरीके से बन गया। अब अतः करके फाइनल आंसर बोल दीजिए x बराबर 3 और y बराबर 2, ये फाइनल आप लकीर फाड़ दीजिए। क्लियर, चलिए अब मैं हट रहा हूँ, अब इसको लिख लीजिए, है ना। चलिए तो चलिए अब जो है आपका 3.6 का 1 में जो आपको 8 प्रश्न दिए थे, है ना, तो 8 प्रश्न में से ये लास्ट प्रश्न है 8 नंबर। अब तो आपसे बन जाना चाहिए, क्या नहीं। देखिए आप पहले प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, उसके बाद आप जो कि वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। क्लियर है, चलिए तो मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस वही कंडीशन है, यानी कि बैलेंस करना है, एक घर को लुप्त करना है, बाकी कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पे, यहाँ हम बीच वाला ना बैलेंस करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ 3x - y, यहाँ भी 3x - y है, यहाँ तक तो मेल खा गया। बस ये देखिए नीचे में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। अगर गलती से यहाँ पे 2 आ जाए तो काम तो बन ही जाएंगे ना, तो है ना, ऊपर में 2 आ जाएगा तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि नीचे यहाँ समीकरण फर्स्ट में 1/2 और सेकेंड में तो 1 शो कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में कुछ ऐसा नहीं करना। तो बस यहाँ पे वही चीज करना। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो हमने अभी आपको ये बतलाया इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण ये जो आपका फर्स्ट है इसमें 1/2, क्योंकि नीचे में ना बैलेंस करना है इसलिए ऊपर में 1 लिख दिए, और ये जो समीकरण सेकेंड है इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना करने पर। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए, जो बार बार लिखते आते हैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। आइए हमने यहाँ पे लिख लिया समीकरण फर्स्ट में 1/2 है ना, तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुना करने पर। तो कर दीजिए ना, लिख लिए तो कर लीजिए भाई। तो ऊपर में तो वही रहेगा, 1 ही रहेंगे, है ना, 1 में 1 ही रहेंगे। बाकी बात ये आपका जो दिया गया नीचे में इसमें चेंजिंग हुआ, क्योंकि 3 गुना 2 कीजिएगा, तो चलिए गुना ही कर लेता हूँ या फिर रख लेता हूँ 2 ये वाला प्रोसेस रख देता हूँ। 3x + y, ये ब्रैकेट बंद कर लिया, प्लस 1/, ये भी गुना कीजिएगा तो 2 से करिएगा ना, तो इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, गुना कीजिए ही मत एक लाइन, ठीक है। और बराबर इधर कितना हो जाएगा 1/2 गुना 4 की जगह 8 हो जाएगा, और बाकी समीकरण सेकेंड तो ज्यों का त्यों रह जाएंगे। तो लिख लेते हैं ज्यों का त्यों, है ना, 2 × 3x + y, और माइनस है 1/2 × 3x - y, है ना, इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे ऊपर में 3 है ना, यहाँ पे 1 दे दिए, आप सब भी नहीं देखते हैं, यहाँ पे 3 होगा फर्स्ट में भाई, यहाँ पे 3 है, 4 गुना 2 की तो 8 यानी 3/8 हो जाएगा। नीचे वाला आपका बच जाएगा क्या चीज, -1/8 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो कि आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, सेम है, तो हो गया लुप्त। एक घर को तो हमको लुप्त करना ही है ना, तो ये दोनों हो गया लुप्त, तो प्लस माइनस सेम, डिजिट खत्म।
अब यहाँ पे देखिए दोनों घर प्लस है, क्योंकि कुछ ना दिखे तो समझना है प्लस, तो प्लस है तो थोड़ा सा इसको हल करके लिख लेता हूँ, है ना, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको ऐसे लिखना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब इस तरीका से इसको गुना करके नहीं भी लिखना तो ये चलेगा, ये हम बोल रहे थे। तो 1 बटे क्या है ना 2 × 3x + y, और आपका बचा प्लस ये प्लस 1/2 × 3x + y, और बराबर ये पर में बचा 3/8, और ये माइनस है ना 1/8, ये बच गया। क्लियर, ये चीज हमने लिख लिया। अब इसको हल करिए। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो सेम सेम है तो एलसीएम सेम ही रह जाएंगे, और हमने पहले बताया जब एलसीएम सेम रहे तो ऊपर में जो रहे वो चीज बिंदास होकर के लिख दीजिए। क्लियर है, को भाग दीजिएगा तो वही आ जाएगा, और इक्वल यहाँ पे भी सेम सेम है तो ऊपर में जो है वो लिख दीजिए 3 - 1 तो 3 - 1। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अच्छा बीच बराबर है तो या हम शुरू से बताते आ रहा हूँ, अगर गलती से हमसे छूट भी जाए तो आपको याद दे देना है, ठीक है, उससे स्टार्ट करने के बाद हल करना। 1 को ऐड कर लीजिए, एक लाइन और बढ़ाता हूँ, ये 2 तो 2 नीचे में रह जाएगा आपका भाई 2 × 3x + y, और इक्वल हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2/8। अब देखिए ताम झाम से छुटकारा पाना है तो हमने बोला था बराबर बराबर कटाना है, कटाना जरूरी हो जाता है तब जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं कह सकते ये वाला 2 से ये वाला 2 बराबर बराबर खल्लास, और ये वाला 2 से ये वाला भी 4 बार में खल्लास, क्योंकि बराबर बराबर है तो बराबर बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर। अब कोना कोनी कटता नहीं है, कोना कोनी मल्टीपल यानी कि गुना होते हैं। क्लियर है, तो बस यहाँ पे अब इतना साथ हो गया ना, हो सकता है नीचे ना दिखे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ ना। चलिए यहाँ जो कि लिख लेता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए तो अब इसको हल करता हूँ, तो इस यहाँ पे 4 बचा है नीचे में, ऊपर में 1 बचा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर 1 गुना करेंगे 3x + y तो 3x + y आ जाएगा, यानी कि 3x + y इक्वल आपका क्या आ जाएगा ना, ये आपका 4 बचा, 4 गुना ऊपर में है, ये साइड में ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 4 × 1 तो 4 आ जाएंगे। क्लियर, ये वाला आ गया। चलिए भाई यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा आ गया, आंसर तो निकलने वाला है नहीं, तो हालांकि अभी तुरंत 7 नंबर हमने बताया, बस वैसे अप्लाई कीजिए ना। तो थोड़ा हमने यहाँ पे देखिए y लिख लेते, या कह सकते हैं ना, यहाँ भी याद दे दीजिए, या हम कह सकते हैं y बराबर 3x को ऊपर भेज दीजिए, तो y बराबर हम कह सकते हैं कि 4 - 3x, इसको मान लीजिए थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो पहले से मौजूद है इसलिए इसको मान लिया थर्ड। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट या सेकंड में y का मान रखना है, जैसे 7 है वैसे ये भी, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ठीक है, रखने पर, तो फर्स्ट तो लिख लीजिए ना पहले, तो 1 बटे दिया गया 3x + y, और प्लस दिया गया 1 बटे 3x - y, फिर दिया गया 3/4। ध्यान से देखिएगा, हल करते जाएगा ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर, तो जहां है भाई y, ये देखिए यहाँ पे y, वहां पे रखना 3, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे घेर देता ताकि आपको दिख जाए, यही चीज यूज करना है ना। चलिए तो 1 तो 1 बटा बराबर है ना, तो याद देना, तो 1 बटा ये 3 तो 3 लिख दिया, और x तो x + y देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरो से मैं दिखाना चाहूंगा कि y का स्थान 4 - 3x लिखना है, तो 4 - 3x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 1 तो 1 बटा 3 तो 3, x तो x यहाँ दिया, फिर से माइनस y है ना, तो y के स्थान पे क्या रखना, 4 - 3x। देखिए ये माइनस है तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट से रखना है, ठीक है, 4 - 3x। यहाँ पे भी बहुत सारा स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं, ठीक है, वो माइनस नहीं देगा तो उसके चलते उसका गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनस देना है, ये बात माइंड में सेट कर लेना है। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट या ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट देना ही है आपका, अगर इच्छा हो तो इसको भी ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, और आपका बचा कितना भाई 3/4 बच गया है, यानी कि वो वाला। अब इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, अगर आपका अच्छा खासा कैलकुलेशन है तो आंसर आ जाएंगे, अच्छा खासा नहीं है तो फिर आप गलती कर जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे धैर्य पूर्वक थोड़ा सावधानी पूर्वक हल करना है। तो 3x ये प्लस वाला है, ये 3x माइनस वाला, क्योंकि ये प्लस से गुना होगा तो वही रह जाएगा। तो 3x प्लस में ये 3x माइनस से गया, अब बचा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 यहाँ, यानी कि फाइनल रूप से 1/4। क्लियर है, और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बनाए रखना। ये 3x तो 3x हो गया, और माइनस से गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस
चलिए एक स्टेप बढ़ा दूं कि डायरेक्ट कर दूं, चलिए डायरेक्ट करता हूँ भाई, डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान में रखना। ये 3x आपका है और ये माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3x और इधर प्लस हो जाएगा 3x, तो 3 3 हो जाएगा 6x प्लस में, और यहाँ बचेगा -4 इक्वल हो जाएगा 3/4। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब ये आपका देखिए इसको ऊपर भेजना, क्योंकि यहाँ पे x वाला आ गया, इधर विदाउट x है, विदाउट x को विदाउट x के साथ रखना। तो चलिए यहाँ पे रख रहा हूँ, धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक बनाइएगा ना, ऑटोमेटिक आ जाएंगे आंसर आपका। तो ये लिख लिया इसको यही साइड में, प्लस में ना इसलिए कुछ नहीं दिया, ये 3/4 ऊपर में और इसको ऊपर भेज दीजिए तो 1/4 आ गया। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ कह सकता हूँ 1/6x-4 और इक्वल, ये देखिए नीचे में जब सेम डिजिट रहता है ना ऊपर वाला का ज्यो का त्यों लिख लेते, ये तो हम शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ ना, तो ज्यो का त्यों लिख दिया। या कह सकता हूँ 1/6x-4 और बराबर 3 में से 1 गया तो बचा 2/4। और देखिए कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो कटान छटान पे ज्यादा आपका जो कि नजर दौड़ना चाहिए कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, तो 2 1 2 और ऊपर नीचे भी कटता है, तो 2 1 2 2 2 4 कट रहे हैं। क्लियर। और थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दिमाग है आपको तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि चलिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करना है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करेंगे, हो सकता है आप फिर लोचम पड़ जाइएगा। तो देखिए 1 गुना इधर कोना कोने, तो 1 गुना 6x-4 तो हो जाएगा 6x-4 और 1 × 2 तो हो जाएगा आपका 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या कह सकते हैं कि 6x और ये 2 है, ये माइनस से ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। फिर या 6x बराबर 4 और 2 और 4 जुड़ जाएगा 6। अब ये 6 गया तो अब फाइनल रूप से x का वैल्यू आ गया 1। ये यहाँ पे भाई x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो धैर्य पूर्वक बनाइएगा तो आंसर आएगा, कोई लोचा नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए अब y निकालना तो फर्स्ट सेकंड में कोई गलती से भी टच नहीं करना, नहीं फिर कैलकुलेशन हिट हो जाएगा, आपका हट हो जाएगा। तो किसको टच करना, थर्ड को। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि समीकरण थर्ड में, ठीक है, समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर भाई, ये x का मान यहाँ पर, तो x समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए आपका समीकरण कहाँ पे थर्ड है, थर्ड दिखे पे थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर रखा हूँ ताकि आपको वो चीज दिखे। y बराबर 4 - 3x है, तो हम कह सकते हैं 4 तो 4 - 3 3x के स्थान पे निकल गया आपका 1, तो यहाँ रख दीजिए 1। तो हम कह सकते हैं 4 - 3 तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो y का भी वैल्यू आ गया 1। तो अतः करके बोल दीजिए ना, अब x बराबर भी 1 y बराबर भी 1, ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब आप जो कि इसको छाप लीजिए। तो साथियों आज हमने क्या कहना है 3.6 का 1 नंबर में 8 प्रश्न थे, टोटल 8 प्रश्न को कवर किया 2 क्लास में। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आपका जो कि कंटिन्यू प्रत्येक दिन जो कि आपका मैथ का क्लास होगा, आप जो कि 7:30 पे शाम के टाइम में आप जो कि SR91 चैनल पर जो कि लॉगिन हो जाइए और जो कि आप आनंद ले सकते हैं क्लास के बिल्कुल मुफ्त में भाई। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।